Hello everyone, how are you? This is lecture number 1 on legal maxim और लैटिन फ्रेसेस। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास है लीगल मैक्सिम और लैटिन फ्रेस के ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर हम आज लीगल मैक्सिम 1 पढ़ेंगे। लीगल मैक्सिम 1 क्या है? इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेंट। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेंट, ये जो वर्डिंग है हमारे पास, ये लीगल मैक्सिम है। ये लैटिन लैंग्वेज का सेंटेंस है। इसका मतलब आइए देख लेते हैं। पहले हमारे पास जो लैटिन सेंटेंस है उसकी आपको वर्डिंग जो है उनकी मीनिंग आनी चाहिए। जैसे इग्नोरेंशिया है, इग्नोरेंशिया मीन्स इग्नोरेंस और मिस्टेक। अब फैक्टी मीन्स फैक्ट, हकीकत। एक्सक्यूजेंट मीन्स एक्सक्यूज। आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या। इट मीन्स इग्नोरेंस आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ये मतलब हुआ कि जो आपको हकीकत समझने में जो आपसे भूल हो गई है, हकीकत को समझने में जो आपसे गलती हो गई है, वो काबिल माफ़ी है, वो आपको माफ़ किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास अंडर सेक्शन 76 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, ये हमारे पास प्रोविजंस है यहाँ पर इसके बारे में कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, नथिंग इज एन ऑफेंस। यहाँ पर कोई भी जुर्म नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज आर हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू। यहाँ पर लॉ की बात हम नहीं करेंगे। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास लॉ की भी बात की गई है और फैक्ट की भी बात की गई। हम सिर्फ फैक्ट को हम यहाँ पर पकड़ेंगे कि जो आपको हमारे पास हकीकत को जो समझने में जो आपसे गलती हुई है, कानून को समझ में नहीं, जो हकीकत को जो समझने में आपसे गलती हुई है वो काबिल माफ़ी है। और वो हमारे पास वो जो आपको हकीकत को जो समझने में जो आपसे भूल हुई है वो कोई जुर्म नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। आइए इसका इलस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए जो है, इलस्ट्रेशन ए हमारे पास कहता है कि ए कोई एक सोल्जर है, मीन्स एक ऑफिसर है। ठीक है, ये फायर करता है किस पर? लोगों की भीड़ पर फायर करता है, मोब पर। ठीक है, मगर फिर भी ये ऑफेंस नहीं होता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ए ने फायर किया लोगों की भीड़ पर, वो किसके कहने पर किया? ए के जो सुपीरियर ऑफिसर से उनकी कमांड पर, उनके आर्डर पर। फॉर एग्जांपल, ये क्यों फायर किया? ए ने, सुपीरियर ऑफिसर ने क्यों किया ऐसा? सुपीरियर ऑफिसर इसलिए, फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों की वो शिद्दत इतनी इख्तियार पकड़ गई कि वो कंट्रोल होने से निकल रहे थे, तो फिर इन्होंने मजबूरन ए को हिदायत दी कि आप ऐसा करें, फायरिंग करें उन पर, तभी जाके वो पीछे हटेंगे। ठीक है, तो ए ने जो फायर किया और उसकी वजह से अगर किसी की डेथ हुई तो फिर उसका जिम्मेवार ए नहीं है और ए ने कोई जुर्म नहीं किया है। इलस्ट्रेशन बी देख लें। यहाँ पर इलस्ट्रेशन बी कहता है ए एन ऑफिसर ऑफ अ जेड ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड। हमारे पास ए जो है एक ऑफिसर है। ठीक है, इसको ऑर्डर आता है कि आप अरेस्ट करें किसको? हमारे पास अरेस्ट जेड। किसको अरेस्ट करें? हमारे पास अरेस्ट वाई। इसको हिदायत आती है कि आप वाई को अरेस्ट करें, मगर ये अरेस्ट किसको करके आते हैं? ये अरेस्ट जेड को करते हैं, ये गिरफ्तार जेड को कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई। जब इनको हिदायत की गई कि आप वाई को अरेस्ट करें तो ए क्या किया? ए ने जाके वहां पर इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, और ए ने हमारे पास समझा कि जेड जो है वो वाई है। जेड क्या है? वाई है। जेड ने, ए ने हमारे पास जेड को गिरफ्तार कर लिया वाई समझकर। तो फिर क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, कोई ऑफेंस नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अली को हिदायत दी गई कि आप जो है अहमद को अरेस्ट करके आए, मगर अली वहाँ पर अहमद को जहाँ अरेस्ट करने गया वहाँ पर देखा तो हमारे पास कौन खड़ा था? अली हसन खड़ा था। कौन खड़ा था? अली हसन। अली ने अरेस्ट करना था अहमद को, अरेस्ट करके आ गया किसको? अली हसन को, क्योंकि अली ने समझा कि जो अली हसन जो है वो अहमद है। ठीक है, इनको गलत हकीकत को समझने में इनसे भूल हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
उसके अलावा एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ मेरी तरफ से। ये ए को हिदायत है कि आप गिरफ्तार करके आ जाएं, किसको, हमारा फॉर एग्जांपल अजय को, ठीक है। मगर ए जो है किसको गिरफ्तार करके आता है, संजय को गिरफ्तार करके आता है, ये समझकर कि संजय जो है वो अजय है, क्योंकि संजय ने अजय की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और उस ही जगह पर संजय खड़ा था जहां पर अजय को होना चाहिए था। तो फिर क्या ए ने कोई जुर्म किया? नहीं, ए ने कोई भी जुर्म नहीं किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमारे पास कौन सा लीगल मैक्सिम था आज हमारे पास लीगल मैक्सिम था इग्नोरेंस ऑफ फैक्टी एक्सक्यूजेंट, जिसका मतलब है इग्नोरेंस और मिस्टेक ऑफ अ लॉ इज एन, हमारे पास क्या है, इग्नोरेंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पर फैक्ट की बात होती है, लॉ की नहीं। इग्नोरेंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, मतलब जो आपको हकीकत में को समझने में जो आपसे भूल हुई, जो आपसे खता हुई, जो आपसे गलती हुई, वो काबिल माफ़ी है। और वो हमारे पास अगर हकीकत को समझने में अगर आपसे कोई भूल हुई है तो फिर वो जुर्म कंसिडर नहीं होगा, वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। थैंक यू सो मच।